हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और स्टूडेंट क्लास 12 के लिए 2021-22 के वार्षिक एग्जाम के लिए एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल साइट पर पहली बार मॉडल क्वेश्चंस पेपर अपलोड किए हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक केवल जो विमर्श पोर्टल पर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते थे उसी को दिया जाता था हर साल जब भी ब्लूप्रिंट चेंज होता था, पर एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर कोई भी सामग्री आपके लिए उपलब्ध नहीं रहती थी इस टाइप में। पर पहली बार मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है सभी सब्जेक्ट का, क्लास 10 तो 12 का नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो पेपर कैसे आने वाला एज इट इज उन्होंने यहाँ पर पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग दिया है और बहुत हेल्प करेगा आपका। बहुत कुछ पोर्शन इसमें से भी आना है, तो पूरे जो क्वेश्चंस कितने रहेंगे, किस टाइप का आपका पेपर एनुअल एग्जाम में आएगा, क्या क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ पर निर्देश आप लोग देख सकते हैं। और पूरे जो क्वेश्चंस हैं किस टाइप के 4 नंबर में आना है, किस चैप्टर से आना है, किस पैटर्न पर आएंगे, वो सब यहाँ पर दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो मैं क्लास 12 का जो हायर मैथमेटिक्स है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उसका सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप पूरा पेपर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट देखें कि सही विकल्प जो है, क्योंकि इस बार 80 नंबर का पेपर आपका आएगा मैथ्स का और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिस पर हम देखें स्टूडेंट्स की जो सही विकल्प है उसमें पहला दिया है कि माना मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बता रहा हूं। तो पहला इक्वल टू 3x-4, तब हमको एफ इनवर्स x की वैल्यू निकालना है। तो इसका सही आंसर होगा x+4/3। परंतु आंसर के साथ आपको इसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि रट के जाओगे तो भूल जाओगे। तो हम जनरली एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो प्रतिलोम फलन है तो वो किस तरह निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x-4। तो आपको पता है, हम इसको सपोज कर लेते हैं, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई के इक्वल होता है एफ एक्स। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके बाद जो फलन दिया है वो हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 3x-4। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि बहुत अच्छे से आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। तो पक्षांतर आप करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो y+4 देन x इज इक्वल टू हो जाएगा y+4/3। अब हमको एफ एक्स जो है वो y इज इक्वल टू हमने एफ एक्स सपोज किया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो x जब इन्वर्स निकालेंगे, f को इधर भेजेंगे, तो f इन्वर्स y इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू x। तो यहाँ x की वैल्यू आप लोग रख दीजिए, f इन्वर्स y इज इक्वल टू x की जगह आप रखेंगे y+4/3 और यहाँ y की जगह फिर आप पुट कर देंगे x। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या आ जाएगा x+4/3। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो पहला सही होगा ए। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। सेकंड जो है वो माना समुच्चय n में जो नेचुरल नंबर है उसमें आर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू b-2, इस तरह का रिलेशन हमको लेना है कि b ग्रेटर देन 6 हो। तो ये एक संबंध है, रिलेशन है, आप इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो सिंपल ये बी जो है हमको 6 से ग्रेटर देन लेना है। तो यदि हम यहाँ पर, ये तो बी पहला वाला ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा बी को, तो 2-4 में बी तो जो 4 है वो 6 से छोटा है, तो ये तो लेना नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो बी बड़ा है, पर जब हम ए में वैल्यू रखेंगे, जैसे ए इज इक्वल टू हमारे पास b-2 है, 6 और 8, यदि हम बी 8 लेते हैं तो यहाँ पर देखो 6 रखते हैं यदि, तो 6+2 भी क्या होगा 8। तो ये वाला आंसर सी जो होगा वो करेक्ट होगा इसका। उसके बाद tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो भी हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट। तो इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैथ से ये, और tan इनवर्स √3 होता है π/3, 60 की वैल्यू होती है, माइनस सेक इनवर्स -2 को आपको अलग से कैलकुलेट करना होगा। इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई तक होती है, तो आपको तो π-π/3, तो 3π-π 2π/3 इसकी वैल्यू है। यहाँ पे आप रखोगे 2π/3, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 0 से पाई तक होती है, जो सेक होता है उसकी। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3π-2π मीन्स -π/3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -π/3। इसके बाद ए जो है Aij m×n का एक वर्ग आव्यूह है। यदि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसमें m और n जो होता है आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर m और n जो सी ऑप्शन है वो सही होगा।
इसके बाद ए 3x3 कोटि का व्युत्क्रमणी वर्ग आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का मान आपको बताना है। तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ए टू पावर n माइनस 1, एक फार्मूला आप शॉर्टकट में लगा लीजिए। और इसके तहत यदि 3x3 की मैट्रिक्स है तो n की जगह आप 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 1 मतलब आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या जाएगा, ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। तो सही ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर फिफ्थ का बी। इसके बाद 5 टू पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या होगा, तो आपको मालूम है a टू पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो a टू पावर x log a होता है। तो यहाँ a की जगह 5 है, तो जनरली जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, 5 टू पावर x log 5। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी, ताकि मुझे प्रॉपर रिस्पांस मिले, तो मैं आगे दूसरे सब्जेक्ट के भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा और आगे एग्जाम के टाइम लाइव वीडियो भी आएगा। मैथ्स के इंपॉर्टेंट जो क्लास 12 के हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। इसके बाद आगे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो है स्टूडेंट। तो इसमें हम देखें तो 7 नंबर के हैं टोटल। 1 माइनस एक्स यदि एफ एक्स दिया है तो एफ डैश पाई अपॉन 4 का मान 1 अपॉन रूट 2 होगा। कैसे होगा, एफ डैश का मतलब अवकलन होता है, तो यहाँ हम देखें एफ एक्स क्या दिया है 1 माइनस कॉस एक्स, तो अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स 1 का अवकलन आपको मालूम है 0 होता है, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप जब एफ डैश एक्स की जगह पाई बाय 4 रखेंगे तो साइन पाई बाय 4 इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन रूट 2 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 अपॉन रूट 2। सेकेंड जो है 0 से 2 3 लिमिट दी है और हमको इसकी वैल्यू पूछी है 4 प्लस 9x स्क्वायर, तो ये कितना होगा, तो आप लोगों को पता है यहाँ से हम 9 को डिवाइड कर देंगे, 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि जो फार्मूला हमारे पास ये कंपेयर कर रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इससे कंपेयर करने के लिए जो एक्स स्क्वायर है वो सिंगल होना चाहिए, तो यहाँ 9 है, 9 को कॉमन ले लो या डिवाइड कर लो, तो 1 अपॉन 9 बाहर आ गया, 0 से 2/3 हमारी लिमिट रहेगी। तो यहाँ 9 आपने कॉमन ले लिया, डिवाइड किया, तो 4 अपॉन 9 प्लस बचा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आप अपने टीचर से और समझ सकते हैं, स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा। dx अपॉन 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से हम कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन 9 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन 2 अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह एक्स है 2 अपॉन 3 और ये लिमिट आपकी चल रही है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 0 से 2 अपॉन 3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। देन वी कैन राइट 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2 और टेन इनवर्स यहाँ भी 3 जो है वो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3x अपॉन 2 0 से 2/3 लिमिट आप लोगों की चल रही है, तो 3 3 जा 9 मीन्स यहाँ पर आ गया 1 अपॉन 6। यहाँ पर आप लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स 3x की जगह पुट करेंगे 2 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस टेन इनवर्स 3x की जगह आप फिर 0 रखेंगे अपॉन 2, ये सबको मालूम है लिमिट की जो मेथड है इंटीग्रेशन में 1/6। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, देन वी गेट टेन इनवर्स 1 एंड यहाँ टेन इनवर्स 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 0 एंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 माइनस टेन इनवर्स 0 0, देन वी गेट पाई अपॉन 6 4 जा 24, तो करेक्ट आंसर इज पाई अपॉन 24। तो ये रहेगा इसका। इसके बाद स्टूडेंट्स अवकल समीकरण जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें कोटि पूछी है, जो ऑर्डर है वो हमसे पूछा गया है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जनरली 2 बार डिफरेंशिएशन है, लीनियर इक्वेशन भी है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोटि है जो ऑर्डर है वो 2 होगा। ए और बी का यदि दो सदिशों के बीच वेक्टर के बीच यदि कोण थीटा है, एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल हैं तो क्या होगा थीटा का मान, तो पाई अपॉन 4a। किस तरह हम यहाँ पर देखें तो जो a डॉट बी है इज इक्वल टू a क्रॉस बी दिया हुआ, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वल दिया। a डॉट बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि ये होता है कॉस थीटा और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें फॉर्मूला साइन थीटा होता है।
डॉट नहीं लगाना बीच में। तो ये वाला पार्ट और ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बचता है यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप यदि साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं cos थीटा से डिवाइड करें तो यहाँ 1 और यहाँ साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारे पास हो गया टेन थीटा। तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, या इसको इसके नीचे लिया है तो 10 में 1 की वैल्यू होती है π/4, देन इक्वल टू टेन थीटा। 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो अवर आंसर इज π/4, π/4। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है इष्टतम हल कहलाता है। ये हर बार आता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और यदि किसी एक घटना की घटित होने की सूचना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। आप लोगों को पता है सुसंगत क्षेत्र के वहां भाग के किसी भी बिंदु को असंगत हल कहते हैं, क्योंकि वो हल में नहीं होता है। इसी तरह यहाँ भी स्टूडेंट्स आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी नोट कर लीजिएगा, वही ऑप्शन है। यहाँ पर 1/√2 आएगा, π/24, यहाँ पर 2 या π/4 ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इसका करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है, आप लोगों ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में जो लास्ट चैप्टर है। इनफिजिबल सॉल्यूशन हम यहाँ पर बोलेंगे, तो ये इसके करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं फिर मैच द कॉलम। यहाँ मॉडल क्वेश्चंस पेपर में भी एमपी बोर्ड ने डिक्लेयर किया है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि जो आपकी 6 नंबर की मैच द कॉलम है वो इंटीग्रेशन के फार्मूले से ही आना है, कंफर्म है इन्हीं फार्मूले से। तो ये पूरे फार्मूले आप लोगों को परफेक्ट होना चाहिए। और स्टूडेंट फिर मैं बोलूँगा, एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, ताकि मैं और भी इंटरेस्ट से आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, कभी भी इस चैनल पर आप लोगों को कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको भ्रमित करेगा। हमेशा रियल फैक्ट के साथ मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैच द कॉलम जो है वो आप लोग देख सकते हैं। पहले का ये डी वाला ऑप्शन रहेगा, सेकंड का x/a प्लस, ये सारे फार्मूले आपके पास हैं। थर्ड का जो है वो यहाँ पर पहला वाला रहेगा 1/a tan 1 x/a प्लस सी, इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाते हैं हम, इंडेफिनाइट इंटीग्रल होता है। फोर्थ का जो ऑप्शन है इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक की है, a² - x² होना था, तब इसका आंसर जो है वो बी रहेगा, पर यहाँ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। फिफ्थ का आंसर यहाँ आप देख सकते हैं ऐप वाला है। इसके बाद सिक्स्थ का आंसर जो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ई वाला है। ये मैथ द कॉलम आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ देख सकते हैं। इसके एक शब्द जो वाक्य में उत्तर है, प्रश्न नंबर चौथा, ये भी 7 दिए हैं यहाँ पर। इसी तरह आपको वार्षिक एग्जाम में भी आएगा। तो x के किस मान के लिए जो आव्यूह है वो एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर आव्यूह। तो हमको मालूम है कि इसके लिए जो आव्यूह है उसका मान हमको 0 रखना पड़ता है। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ये इसका फार्मूला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 6 - x -4 3 = 12 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे -6 6 - 12 और 4x - x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6, या x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट 2। तो जो सेकंड वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर y इज इक्वल टू mx+1 वक्र y² इज इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है, तो m का मान यहाँ पे 1 होगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग करके देखिएगा। y² की जगह वैल्यू रख देना है mx+1 और 2 पॉइंट लेकर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसका मान आ जाएगा। यहाँ पर x² e⁻x³ dx का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं x² e⁻x³ dx। तो यहाँ पर x³ को हम जो है वो t सपोज करेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, आप लोगों को पता है जो समाकलन में हम t मानते हैं, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, या x² dx इज इक्वल टू dt/3। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1/3, बाहर करें, x² को हमने x³ को t माना तो x² dx रिमूव हो गया, dt/3 से e⁻t बचा। और e⁻t का आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन e⁻t होता है प्लस c, देन वी कैन राइट 1/3 e⁻t की वैल्यू वापस रखिए x³ प्लस c, तो 1/3 x³ प्लस c इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ये जो वेक्टर में रिलेशन दिया, आई थोड़ी सी मिस्टेक दी है यहाँ पर स्टूडेंट, डॉट आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, j.i×k का यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जनरली आप लोगों ने साइक्लिक आर्डर देखा होगा i, j और k। यदि साइक्लिक आर्डर में चल रहा है तो i क्रॉस j जो होता है वो k होता है। ये आर्डर सही नहीं होगा तो माइनस लग जाएगा। मान लो i क्रॉस k उल्टा दिया है तो ये -j आएगा।
यहाँ यदि साइक्लिक आर्डर में चल रहा है तो पॉजिटिव रहेगा अगला नंबर, बट यदि आई क्रॉस के होता है तो माइनस जे, क्रे का क्रॉस जे होता है तो माइनस आई, इस तरह होगा। तो हम यहाँ देखें आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आपको मालूम है आर्डर में चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, ये अपोजिट आर्डर में चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस जे प्लस के आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे यहाँ पर दिया है के, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर के लिखेंगे। तो आई डॉट आई आप लोगों को पता है 1 होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, जे डॉट जे भी यहाँ पे 1 होता है, प्लस के डॉट के भी जो होता है 1, तो ये दोनों कैंसिल, आंसर आपका आया 1। तो यहाँ पर बन रहेगा वाई जेड समतल का समीकरण लिखिए, एक्स इक्वल टू 0 होता है वाई जेड समतल पर, एक पासे के जोड़े को उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/36 होगी। व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑफ ईच डाइस। यदि आप दो पासे को उछाल रहे हो तो टोटल जो सैंपल स्पेस है वो आपके पास 36 होते हैं, क्योंकि पेयर में इस तरह होंगे आपके 2 2 3 3। तो वो बोल रहे हैं कि दो हमको इवन प्राइम नंबर लेना है दोनों उस पर, तो जनरली एक ही पेयर बनेगा 2, 2 का, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/36 होगी, है ना। तो 1/36 करेक्ट आंसर है। जो अगला दिया यदि PA 1/2, ये PA निकालना है, तो इसका फार्मूला जनरली आप लोगों को पता है, PA इंटरसेक्शन B, प्रायिकता में आप लोगों ने पढ़ा, अपॉन PB होता है। तो PA इंटरसेक्शन B अभी हमारे पास नहीं है, बट PB की वैल्यू हमको पता है 0 है, 0 गिवन है। और इस कंडीशन में स्टूडेंट जब 0 दिया रहता है तो आपको मालूम है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अपॉन में यदि 0 आता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड या परिभाषित नहीं है। हल करके आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिंपल आप इस तरह जैसे मैंने आंसर लिखे आप लिख के आएंगे, क्योंकि एक नंबर ही है उस पर। उसके बाद जो पांचवा है हमारे पास सत्य असत्य है, और इसको हम समझ लें कि क्या दिया हुआ है। पहला दिया यदि एफ सब्जेक्ट आर एरो आर एक रिलेशन है, एफ एक्स की वैल्यू दी है, तो हमको बताना है एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है एफ ओ एफ, स्टूडेंट्स हमको वैल्यू दी है एफ एक्स इजिकल टू 3 माइनस एक्स क्यू के ऊपर 1/3 की पावर एफ ओ एफ हमको फाइंड करना है, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। और इसमें हम वैल्यू देखेंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स की जगह क्या है 3 माइनस एक्स क्यू के ऊपर 1/3 की पावर। अब ये हमारे पास x हो गया, वापस हम फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस, ये ब्रैकेट लगा लेना आप लोग, 3 माइनस एक्स क्यू, और इसके ऊपर हम 1/3 की पावर लिखेंगे, और फिर इसका q दिया है, और फिर ऊपर 1/3 की पावर रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, देन हमारे पास बचा 3 माइनस एक्स क्यू के ऊपर 1/3 की पावर। इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू, और इसके ऊपर 1/3 की पावर आ गई, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ एक्स क्यू के ऊपर 1/3 रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल, देन हम क्या लेंगे x, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर ये रहेगा। इसके बाद कॉस इनवर्स x का जो प्रांत है, जो डोमेन है, वो कैपिटल ब्रैकेट में, मतलब क्लोज ब्रैकेट में -1, 1 होता है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में दिया, ओपन ब्रैकेट में, तो ये आपका रॉन्ग रहेगा। इसके बाद कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा किसी रेखा की दिक को जाए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो आपको क्या ये रिलेशन है ये देखना है। तो ये नहीं होता, आप लोगों को पता है जी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है 1। तो यहाँ पर ये रॉन्ग रहेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 9/4 वर्ग इकाई है। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, ये डायग्राम यदि बनाएंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू 3 पे ये वाला जो पोर्शन है इसका हमको निकालना है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, तो x इज इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 4। इसका रिक्वायर्ड एरिया जब हम निकालेंगे तो 0 से 3 लेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर हमको लिमिट दी है, तो इसको रखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 dy, तो 1/4 बाहर, वाई स्क्वायर क्या जाएगा वाई क्यू अपॉन 3, ये 0 से 3 आप लिमिट रखोगे, 3 को भी बाहर कर दें तो 12 हो जाएगा। वाई क्यू मतलब 3 का क्यू आप करोगे तो ये 27 माइनस 0 आएगा, तो 27/12। इसको जब आप कैंसिल करोगे 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट,
जो वर्ग इकाई है वो आपका आंसर आएगा यहाँ पर। क्योंकि तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग शून्य होता है, ये करेक्ट है, क्योंकि आपने सदिश वेक्टर में पढ़ा होगा कि जो ऑर्डर है तीनों का ए बी सी हम लेंगे तो इनका डायरेक्शन यदि एक ही उसमें लेते हैं वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है तो इनका जो टोटल है वो 0 वेक्टर के इक्वल होता है। जो तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम पे लेने पर उनका सदिश योग शून्य होता है, करेक्ट है। समतल 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 और ये परस्पर समांतर हैं, तो हम यहाँ देखें इनकी भुजाओं को अनुपातिक करके इसका जो a1/a2 रखते हैं 2/5, यदि तीनों इक्वल में आते हैं तो हम बोल पाएंगे कि ये समांतर है, -1/-2.5 और यहाँ पर 4/10। ये तीनों जो साइड्स हैं हमने रेशियो में ले ली इसकी। अब यदि तीनों बराबर आती हैं तो समांतर हैं, तो 2/5 या माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10 पचम 25, ये भी 2/5 आया, यहाँ भी 2 दूनी 4 2/5 2/5, तो ये कुल मिला के आपका ये भी समांतर है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर बता दिए ऑब्जेक्टिव के हल। अब जो क्वेश्चंस हैं आपके बाकी जो दिए हैं सब बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे, आपने पढ़े ही होंगे, और यदि आप लोग बोलेंगे तो बाद में मैं इनका सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। पर मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिस्पांस दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो मैं भी अपना टाइम दे रहा हूं, तो फिर इंटरेस्ट से मैं आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आता रहूं। तो ये मॉडल क्वेश्चंस पेपर जो स्टूडेंट्स है बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है, जो कि पहली बार एमपी बोर्ड ने दिया है, किस तरह पेपर आएगा पूरे आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपको क्वेश्चन देखना है, इसके भी देखना है, इसी टाइप के देखना है और अच्छे से तैयारी करना है, ताकि आपने मैथ साइंस लिया है तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के कम से कम मैथमेटिक्स में पूरे में से पूरे नंबर आना ही चाहिए, 100 में से 100। तो आप लोग तैयारी करिए। मैं अभी इंपॉर्टेंट वीडियो भी क्लास 12 के लेकर आ रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि लाइव वीडियो भी आप देख सकें। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो, लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर